हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम करने जा रहे हैं जीएस की श्रृंखला, जिसपे प्रीवियस ईयर एसएससी जीडी पे आए हुए क्वेश्चनों को आज हम डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं कितना स्कोर करते हैं आप। इम्पोर्टेंट है सारी चीज़ें। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपके पास कि किस देश ने, ठीक है, किस देश ने 19वीं सदी में सार्वभौमिक मताधिकार दिया। ठीक है, 19वीं शताब्दी से सार्वभौमिक मताधिकार दिया। 19वीं सदी का मतलब होता है आपका कि 1800 से लेकर 1900 के बीच की चीज़ें, यानी 1801 से लेकर 1900, ठीक है, 1899 की तक ये होता है। इतने को बोलते हैं 19वीं सदी आपकी। ठीक है, तो 19वीं सदी के बीच क्या कहते हैं, सार्वभौमिक मताधिकार दिया। इस पे ऑप्शन थे आपके पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका, न्यूजीलैंड। तो पहला आंसर आपका क्या, न्यूजीलैंड। तो भारत की इसी श्रृंखला में सार्वभौमिक मताधिकार भारत में प्रयोग किया जाता है कब, अनुच्छेद 326 के तहत। और 25 जनवरी को भारत का क्या बनाया जाता है आपका, मध्य डे, नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है दोस्तों। और किस अनुच्छेद पे, 326 सार्वभौमिक मताधिकार, यानी सभी वेस्ट के लोग क्या करेंगे, इस पे वोट करेंगे। और जिसके लिए आयु निर्धारित की गई क्या, 18 ईयर्स। ठीक है, तो ध्यान देना। अगला क्वेश्चन है इसी पे, उड़ीसा की सबसे बड़ी अप्रवाही पानी की झील कौन सी। देखो, उड़ीसा की पूछी आपने, अप्रवाही झील मतलब जहाँ पानी बहता नहीं है, मतलब अप्रवाही। और ऑप्शन आपके डल, चिल्का, वुलर और पुलिकर। तो डिस्कस करेंगे हम इसको। देखिए, जो उड़ीसा में जो झील है आपकी, जो झील है आपको, वो लैगून झील है आपकी एक तरीके से। यानी लैगून झील का मतलब जब समुद्र का पानी आता है इधर को, किसी कारणवश यहीं पर रुक जाता है, वापस समुद्र पे नहीं जा पाता, तो इससे जो झील का निर्माण होता है उसको कहते हैं आपका क्या, लैगून झील। ठीक है, तो डल झील आपका ये है आपकी कहाँ, मीठे पानी की। ठीक है, डल है आपकी क्या कहते हैं, जम्मू कश्मीर पे। वुलर भी आपकी जम्मू कश्मीर की, एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील होती है। और किससे, झेलम रिवर से, ठीक है, इसका निर्माण होता है। चिल्का झील इसका राइट आंसर था। और बाकी ऑप्शन पे भी देखेंगे, पुलिकट झील जैसे आपका, ये बात की सबसे, ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी झील मानी जाती है आपकी पुलिकट झील, तो आंध्र प्रदेश। ठीक है, उसके बीच अगला क्वेश्चन आपका, एक ऐसे नृत्य का रूप है, कह रहा है भरना है आपने, जो कला व हिंदू व मुस्लिम विशिष्टता के अद्भुत संयोग का प्रतिनिधित्व करता है। यानी हिंदू और मुस्लिम दोनों के क्या करता है आपका, विशिष्टता का अद्भुत संयोग का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें ओडिसी था आपका। तो ये ध्यान देना कि आप डांस से क्वेश्चन पक्का रहता है यहाँ पे आपका एसएससी पे, ओडिसी, कथकली, मणिपुरी या कथक। ठीक है, तो कथक नृत्य जो आपका, ये क्या कहता है कि मुस्लिम और हिंदू दोनों विशिष्टता का मतलब संयोग, दोनों का मिक्सर है ये नृत्य आपका। ठीक है, तो आप कमेंट में करना है कथक नृत्य कहाँ का नृत्य आपका। ठीक है, कथकली कहाँ का आपका, और मणिपुरी कहाँ का है आपका। ठीक है, तो अभी हाल ही में कथक नृत्य के, ठीक है, बिरजू महाराज का निधन हुआ है आपका। ठीक है, ये भी याद रख रहे किस नृत्य से संबंधित है, ये कथक के नृत्य से संबंधित है आपके। अगला क्वेश्चन आपका, बेगम हजरत महल भारत के निम्नलिखित में से किस विद्रोह से संबंधित है आपका। ठीक है, बेगम हजरत महल यानी लखनऊ से इन्होंने क्या किया था आपका, जब 1857 की क्रांति हुई थी, उस विद्रोह का नेतृत्व किया था इन्होंने, बेगम हजरत महल। तो किससे संबंधित है, 1857 के, ठीक है, कहते हैं विद्रोह से संबंधित है बेगम हजरत महल। ठीक है, अगला जो विद्रोह है आपका मोपला, और मोपला विद्रोह ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये हुआ था आपका केरला वाले एरिया में। ठीक है, गौड़ भारत की जनजाति मानी जाती है, और पाइका भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, एक बुक से भी पक्का क्वेश्चन आता है आपका एसएससी पे, कि अ सेंचुरी इज, ठीक है, अ सेंचुरी इज कह रहा है आपका नॉट इनफ, एक सेंचुरी काफ़ी नहीं है, किसी राइटर के नाम बताने आपने। ठीक है, क्वेश्चन लिखी आपकी, तो ये लिखी आपकी क्या, सौरव गांगुली ने आपकी। ठीक है, और सचिन तेंदुलकर ने क्या लिखा, प्लेइंग इट्स माई वे। ठीक है, ये इनकी क्या कहते हैं, आत्मकथा आपकी। सौरव गांगुली यानी दादा कहा जाता है इनको, उपनाम इनका। ठीक है, बीसीसीआई के अध्यक्ष थे ये मैंने अभी हाल ही में। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका, कि रोजगार गारंटी जो अधिनियम एक्ट था आपका, यानी कि मनरेगा का नाम सुना होगा, जो एक्ट था वो कब पारित हुआ। ये नहीं पूछ रहा कि कब बना ये, तो एक्ट 2005 पे पारित हुआ था। 2006 पे मनरेगा इंट्रोड्यूस हुई थी, और 2009 पे इसका नाम क्या बन गया आपका, ठीक है, नरेगा बन गया आपका। ठीक है, नेशनल रूरल, ठीक है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण के लिए जो रोजगार होता है, इसमें इसमें क्या होता है कि 100 दिन का रोजगार पक्का रहता है आपका। किसी भी स्थिति में आपको 100 दिन का रोजगार प्रोड्यूस, जो भी ग्राम पंचायत के लोग होंगे, वयस्क लोग, उनको ये अधिकार देता है कि आप 100 दिन का रोजगार करेंगे। ठीक है बॉस। तो अगला क्वेश्चन है इसी की श्रृंखला में आपका, कि भारत में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की
को दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा की है, तो किसकी है स्टैचू ऑफ यूनिटी। अभी रिसेंटली पे आपका कई सारे स्टैचू हो चुके हैं हमारे, ठीक है, लॉन्च, जैसे रामानुजाचार्य का है स्टैचू ऑफ, ठीक है, पीस करके। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी जो आपका, ये आपका वल्लभ भाई पटेल नर्मदा रिवर पे, और 182 मीटर ऊंचा है, ठीक है, 182 मीटर। तो ये ध्यान में देना आप, ये हो चुका है आपका क्या, सबसे ऊंचा प्रतिमा बन चुकी है आपकी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। देखिए फिर से क्वेश्चन आ गया आपका, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट पुस्तक के लेखक कौन है आपके। तो इसके लेखक कौन है आपके, कपिल देव, जिनको किस नाम से जाना जाता है, हरियाणा हरिकेन, ठीक है, हरियाणा हरिकेन के नाम से जाना जाता है इनको, हरिकेन। और 1983 जो वर्ल्ड कप था इंडिया में, इंडिया को जिताने वाली, तो उसके कप्तान कौन थे आपके, कपिल देव थे आपकी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप, 1983 मूवी भी आ चुकी है आपकी। तो स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट इनकी बुक है। अगला क्वेश्चन आपका, जो पंचायती राज है आपका, ठीक है, पंचायती राज में कह रहा है आपका कि त्रिस्तरीय प्रणाली यानी 3 स्तरीय प्रणाली बलवंत मेहता समिति के अनुसार दी गई 1957 पे पंचायती राज। और पहला राजस्थान का नागौर डिस्ट्रिक्ट था आपका 2 अक्टूबर 19, ठीक है, 57 पे लॉन्च हुआ था। तो 3 स्तरीय थे इसमें, जिला पंचायत थे आपके, पंचायत थे और ग्राम पंचायत। तो ग्राम समिति इसमें नहीं था शामिल 3 स्तरीय में, बाकी तीनों थे। ग्राम प्रधान, ठीक है, जिसपे ब्लॉक प्रमुख होता है आपका, और जिला पे आपके जिला पंचायत सदस्य होता है। तो ये आप चुनाव भी करते हैं, इनमें वोट डालते हैं आप, तो ध्यान देना ये 73। और पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया, इसे 73वां संविधान संशोधन के तहत 73। और पंचायती राज में क्या आपके कितने विषय हैं, 29 विषय हैं आपके। किस अनुसूची में है ये, 11वीं अनुसूची में। तो ये सभी आपने नोट करना है एक साथ। अगला क्वेश्चन आपके, किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी। देखिए हर बार क्वेश्चन आएगा भारत की स्थिति से, तो भारत का जो भौगोलिक स्थिति है, फिजिकल ज्योग्राफी, वहाँ से क्वेश्चन बनेगा। तो समुद्री तट रेखा, कोस्टल प्लेन, तो सबसे ज़्यादा जो आपका है, यानी कि जो राज्य क्या होते हैं समुद्र से सीमा बनाते हैं आपकी, तो सबसे ज़्यादा जो सीमा बनाता है आपका वो राज्य है आपका गुजरात, ठीक है, दूसरे में आंध्र प्रदेश बनाता है, फिर तमिलनाडु। ध्यान देना कि गुजरात आपका आंसर है। और कौन सा नहीं बनाता आएगा, तो आपका ऑप्शन नीचे के राज्यों में, तो तेलंगाना नहीं बनाता। बाकी 9 राज्य जो आपके क्या आते हैं समुद्र तट रेखा बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेपोलियन बोनापार्ट से क्वेश्चन है, वर्ल्ड हिस्ट्री भी इसमें शामिल है एसएससी में। क्वेश्चन आपका कि किस युद्ध में नेपोलियन की पराजय हुई थी। तो नेपोलियन ने लड़ा था जो वाटरलू का, ठीक है, वाटरलू की लड़ाई पे नेपोलियन की क्या कहते हैं हार हो गई थी, और सेंट हेलेना द्वीप पे इनकी मृत्यु हुई थी। ये ध्यान देना आपका, क्वेश्चन जो भी बनेंगे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है आपके लिए। सेंट हेलेना द्वीप प्रीवियस ईयर को हम देख रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, यूनिवर्सल डोनर माना जाता है, देखो सबको देने वाला, किस ब्लड ग्रुप को माना जाता है यूनिवर्सल डोनर। तो ऑप्शन आपका ओ निगेटिव। ध्यान देना रेयर ब्लड ग्रुप होता है ओ निगेटिव। जब इमरजेंसी पे चढ़ाया जाता है, एक्सीडेंट पे हमें पता नहीं है कि इमरजेंसी है और हमें किसी का ब्लड ग्रुप पता नहीं होता, तब हमें ओ निगेटिव, यानी ओ निगेटिव सबको आपको दे सकता है। और सबको ग्रहण करने वाला पूछेगा तो आपको क्या, ए बी, ठीक है। इन ए बी पॉजिटिव क्या होता है, सबको क्या कहते हैं, सबका कहते हैं ग्रहण कर सकता है, सर्वग्राही बोलते हैं इसको। अगला, योजना आयोग का गठन कब हुआ था। वेरी अच्छा क्वेश्चन। अब योजना आयोग हट चुका है, इसके बदले आ चुका है कि आपका नीति आयोग, और नीति आयोग बना है आपका 2015 पे। ध्यान देना आजकल इसके अध्यक्ष कौन है, ठीक है, ठीक है, सुमन बेरी इसके क्या कहते हैं वर्तमान उपाध्यक्ष माने जाते हैं नीति आयोग के। ध्यान देना क्वेश्चन आपके, ठीक है, अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है आपका। तो योजना आयोग क्या है 1950 पे स्थापित हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सा बहुकोशिकीय जानवर नहीं है, यानी कोशिका, ये कोशिकीय कौन सा है, अमीबा, बाकी सबके पास तमाम सारी कोशिकाएं होती हैं आपकी, ठीक है। तो अमीबा ऐसा है जिसके पास कहते हैं एक ही कोशिका होती है। अगला क्वेश्चन आपका, ये आपका करंट अफेयर से रिलेटेड था उस टाइम। तो मिग 25 उड़ान भरने वाली भारत की पहली महिला वायुसेना अधिकारी कौन बनी, अवनी चतुर्वेदी। अवनी चतुर्वेदी, भावना कंठ, ये सब क्या कहते हैं आपकी, ठीक है, एयरफोर्स की क्या बनी है आपकी, अधिकारी बनी है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध में अपने प्राणों का बलिदान करने वाले भारतीय सैनिक की याद में बनाए गए अखिल भारतीय युद्ध स्मारक को आज किस नाम से जाना जाता है। ध्यान देना, तो ये किसकी याद में बनाया गया, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है आपसे, क्योंकि इंडिया गेट जो बनाया गया आपका वो किसकी याद में बनाया गया। तो ये फर्स्ट वर्ल्ड वार में जितने भी भारतीय के सैनिकों ने ब्रिटेन की तरफ से, ठीक है, अपने प्राण निछावर किए थे, उनकी याद पे इंडिया गेट बनाया गया आपका, ठीक है। तो लाल किला किसने बनाया, ये शाहजहाँ ने बनाया था आपका, ठीक है।
चार मीनार तेलंगाना पे आपका, हैदराबाद, ठीक है। कुतुब निजामुल, ठीक है, चिनमिज खां करके है ये। जामा मस्जिद पता है आपको। अगला क्वेश्चन आपका, सबसे कठोर पदार्थ, जो हार्डेस्ट मेटल ऑफ द, ठीक है, तो सबसे हार्डेस्ट मेटल होता है आपका हीरा। इसी गुण के कारण ये सबसे महंगा होता है दोस्तों, हार्डेस्ट होने के कारण। अगला क्वेश्चन आपका, स्पर्श के कारण पौधों में होने वाली दिशात्मक वृद्धि को क्या कहलाता है? ठीक है, तो नाम ही स्पष्ट है ये कि टच करने से क्या होगा, स्पर्शनुवर्तन होगा आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस वर्ष लोकतांत्रिक संविधान अपनाया? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, देखो जो अमेरिका है, यूएसए, सबसे, ठीक है, पुराना संविधान माना जाता है इसका। 4 जुलाई 1776 को इसको आज़ादी मिली थी। और क्या कहते हैं कि आपका 1727 में इसका संविधान बन के लागू हुआ था, ठीक है। बाद से इसमें कई चीज़ें लेके राष्ट्रपति लिया गया, यहीं से लिया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, 500 और 1000 की करेंसी के नोट किस वर्ष मान्य की गई थी? ये उस टाइम की करेंट से रिलेटेड है, आपने इसमें नहीं देखना, फिर भी देख सकते हैं कि, ठीक है, 8 नवंबर 2016 को क्या कहते थे कि जितने भी 500 और 1000 के नोट थे सबको क्या कर दिया था, आप क्या कहते थे, अमान्य घोषित कर दिया गया है। तो और सारे नोट के पीछे क्या क्या साइन है आपकी, वो भी आपने क्या करना है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका, सबसे छोटा जीवित पक्षी कौन सा है आपका? सबसे छोटा जीवित पक्षी आपका, ये बहुत बार पूछता है, हमिंग बर्ड। और सबसे बड़ा पक्षी कौन सा आपका? शुतुरमुर्ग, ठीक है। शुतुरमुर्ग क्या है, सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा पक्षी है, सॉरी। तो ये सारी चीज़ें आपने क्या करना है, याद रखनी है, ऑस्ट्रिच, ठीक है। 1192 की जो तराइन का वार हुआ था आपका, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान किनके हाथों पराजित हुई थी? तो पृथ्वीराज चौहान, ये युद्ध हुआ था मेनली मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, लेकिन उमर द्वितीय जो था आपका, उन्होंने क्या कहते थे कि पृथ्वीराज को, चौहान को पराजित कर दिया था, ठीक है। 1191 का तराइन का युद्ध हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया और उसको जीवनदान दे दिया। लेकिन यहाँ पर क्या कहते हैं कि कोई जीवनदान नहीं मिलेगा, मोहम्मद गौरी इनको कैद कर लेते हैं और फिर बाद में इनकी हत्या कर दी गई। तो 2017 की जो मिस वर्ल्ड बनी थी, आपका करेंट अफेयर था उस टाइम का ही, 2019 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, मानुषी छिल्लर, ठीक है, 6ठी बन चुकी है, 7वीं बन चुकी है आपकी लारा दत्ता, मिस वर्ल्ड नहीं बल्कि मिस यूनिवर्स है अनुकृति देसाई, ठीक है, युक्ता मुखी। ध्यान से देखना आप। भारत में स्वतंत्र के बाद पहला ओलंपिक पदक जीतने वाला भारतीय हॉकी टीम के आधारित हिंदी फिल्म कौन सी थी? ध्यान से देखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हॉकी टीम आधारित कहते हैं हिंदी फिल्म जो बनी थी आपकी, ठीक है। आप चक दे इंडिया मारोगे, लेकिन MS धोनी तो हो नहीं सकता बॉस। लगान क्रिकेट के ऊपर है, बचे 2 ऑप्शन, तो गोल्ड मूवी बनी थी, ठीक है, ओलंपिक के बाद स्वर्ण पदक जीतने वाली। और चक दे इंडिया क्या थी, महिला वुमेन टीम के ऊपर, ठीक है, बेस्ड है ये। महानदी और गोदावरी के डेल्टा की मिट्टी किससे समृद्ध है? तो ध्यान से देखना, जब भी नदियाँ बहाकर लाती किसी अब से, तो एलोवेल सॉइल, खादर और बांगड़ का निर्माण किया जाता है, यानी जलोढ़ मिट्टी बनती है वहाँ पे। अगला क्वेश्चन आपका, ठीक है, ये फिर मैथ्स आ गई आपकी, तो ध्यान देना है। तो ऐसे क्वेश्चन को आपने सीरीज को मिस नहीं करना है। भारतीय अक्षांश देशांतरी विस्तार, ठीक है, बाद में सबसे ज़्यादा मात्रा पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी ही पाई जाती है, ठीक है। फिर लाल मिट्टी होती है आपकी, काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है आपकी, जिसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है आपका। स्वतः जुताई वाली, सबसे ज़्यादा पानी की क्षमता, ये दक्कन के पठार और मेनली गुजरात और महाराष्ट्र के एरिया में पाई जाती है, ठीक है, कपास के लिए, ठीक है, सबसे ज़्यादा उपजाऊ मानी जाती है इस मिट्टी को। तो ध्यान से देखना, बने रहिए आप, ऐसे ही क्वेश्चनों का शेयर लगाना है।